लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है ताकि उसके क्षेत्र की सड़कें बने, स्कूल सुधरे और प्यासे कंठों को पानी मिले। लेकिन क्या हो जब राजस्थान की जनता द्वारा चुने गए सांसद राजस्थान के हक का पैसा सरहद पार हरियाणा के किसी खास विधानसभा क्षेत्र में लुटाने लगे। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक नई जंग छिड़ गई है। मुद्दा है सांसद कोटा फंड। आरोप है कि राजस्थान के 3 दिग्गज कांग्रेसी सांसदों ने अपने राज्य की जनता की अनदेखी करके हरियाणा में विकास की गंगा बहाने की सिफारिश की है। बीजेपी ने इसे राजस्थान की जनता के साथ गद्दारी करार दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, कैथल कनेक्शन और कौन है वो 3 सांसद जो घेरे हुए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई बीजेपी आईटी सेल के नेशनल हेड अमित मालवीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। मालवीय ने एक्स पर दस्तावेजी सबूतों के साथ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस से बड़ी धोखेबाज पार्टी कोई और नहीं हो सकती। बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान के झुंझुनू, भरतपुर और चूरू की जनता ने जिन सांसदों को बड़े भरोसे के साथ दिल्ली भेजा, वे सांसद अब राजस्थान के बजाय हरियाणा के कैथल में मेहरबान हो रहे हैं। आखिर कैथल ही क्यों? इसके पीछे की वजह है कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला। दरअसल कैथल से सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधायक हैं। बीजेपी का दावा है कि ये तीनों सांसद अपने फंड का इस्तेमाल केवल पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कर रही हैं, जबकि इनके खुद के संसदीय क्षेत्र में आज भी विकास की दरकरार है। ब्रजेंद्र सिंह ओला सबसे पहला नाम है, झुंझुनू से सांसद हैं। झुंझुनू के सांसद ब्रजेंद्र ओला ने कैथल के लिए करीब 24,71,000 रुपए की सिफारिश की है। इसमें कैथल कोर्ट परिसर में स्टाम्प वेंडर्स के लिए शेड, चौपाल में शेड और एक पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कुर्सियां और वाटर कूलर शामिल है। इतना ही नहीं, उन्होंने कैथल के सेक्टर 19 की गलियों में सड़क और नाली बनवाने के लिए भी 5 लाख से ज्यादा की सिफारिश की है। इसमें दूसरा नाम है राहुल कस्वा, चूरू से सांसद हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए राहुल कस्वा इस लिस्ट में सबसे आगे दिख रहे हैं। इन्होंने पूरे 50 लाख रुपए के 7 अलग अलग कामों की सिफारिश की है। इसमें कैथल के जाट हाई स्कूल में कमरे बनवाना, सामुदायिक भवन निर्माण, जैन स्थानक में हॉल और यहाँ तक कि गांव में ओपन जिम और अंबेडकर भवन में टॉयलेट बनवाने तक के काम शामिल हैं। चूरू की जनता पूछ रही है कि क्या ये ओपन जिम चूरू के युवाओं के लिए नहीं हो सकती? तीसरा नाम है संजना जाटव, भरतपुर से सांसद हैं। भरतपुर की युवा सांसद संजना जाटव ने भी 45,55,000 रुपए की भारी भरकम राशि कैथल की झोली में डालने की सिफारिश की है। उन्होंने वाल्मीकि धर्मशाला की बाउंड्री वॉल, रविदासिया धर्मशाला के गेट और अग्रसेन धर्मशाला में पब्लिक शेड जैसे 6 बड़े कामों के लिए फंड आवंटित करने को कहा है। अब यहाँ पर नियमों की बात समझते हैं कि आखिरकार नियम क्या कहता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि तकनीकी रूप से सांसद गलत नहीं है। एमपी लेड गाइडलाइन के मुताबिक एक लोकसभा सांसद साल में एक बार अपने कोटे से देश में किसी भी हिस्से में 50 लाख रुपए तक के काम की सिफारिश कर सकता है। लेकिन सवाल तकनीकी नहीं, सवाल नैतिक है। राजस्थान के रेगिस्तान में पानी और सड़कों की कमी के बीच ये पैसा हरियाणा के एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र में क्यों जा रहा है? राजस्थान बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव जाने की तैयारी में है। बीजेपी का तर्क है कि संजना जाटव के भरतपुर में कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। राहुल कस्वा के चूरू में विकास की रफ्तार धीमी है, फिर भी ये सांसद पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत दूसरे राज्यों में पैसा खर्च कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सब रणदीप सुरजेवाला के सियासी कद को देखते हुए किया गया है। कांग्रेस के अंदर खाने इसे मदद कहा जा रहा है, लेकिन जनता की अदालत में इसे अधिकारों का हनन बताया जा रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या राजस्थान की जनता ने इन्हें इसलिए वोट दिया था कि ये हरियाणा के लाडलों का भविष्य संवारे। सांसद फंड जनता का टैक्स है। जब विकास की ये फाइलें कैथल की सड़कों पर पत्थर लगाएंगी, तब झुंझुनू, चूरू और भरतपुर की धूल भरी सड़कें इन सांसदों से जवाब मांगेंगी। क्या कांग्रेस के 3 दिग्गज अपनी इस दरियादिली को जनता के सामने सही ठहरा पाएंगे, या फिर अमित मालवीय का ये प्रहार 2028 के विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस का पीछा करेगा? फिलहाल राजस्थान की राजनीति में हरियाणा वाली विकास की फाइल ने आग लगा दी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि
इस खबर पर प्रतिक्रिया का दौर अभी शुरू हुआ है। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।